मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होता है। अनंत कोटि इन जीवों के बीच में सभी को मनुष्य शरीर तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन यह शरीर कैसे मिलता है। यहाँ पे बाबा कहते हैं कि जिस मनुष्य का जैसा आजीव और आभोग होता है उसी के अनुसार उसको स्थूल शरीर मिलता है। यदि किसी के मन में केवल खाने की ही वासना इच्छा रहती है तो परम पुरुष उसे सूअर का शरीर दे देंगे ताकि वह जितनी खुशी खा सके। जिसके मन में क्रोध अधिक है उसे भैंस का शरीर मिलेगा ताकि वह जितना अधिक क्रोधी होना चाहे हो सके। और जिसके मन में परम पुरुष के सानिध्य लाभ की वासना होगी उन्हें उन्नत मानव शरीर मिलेगा, सात्विक शरीर मिलेगा। जैसा आजीव और आभोग होगा उसी के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। आजीव का एक और अर्थ आजीविका भी होता है, इसीलिए मनुष्य की आजीविका भी पवित्र होनी चाहिए। उसे कलह जीवी, मृतक जीवी, कुशीद जीवी यानी सूदखोर जीव या धर्म व्यवसायी नहीं होना चाहिए। फिर दानव कौन है? मनुष्य में किसी प्रकार का भेद माना नहीं जा सकता। भेद मानने का अर्थ है मनुष्य जाति की एकता को नष्ट करना, परम पुरुष की इच्छा के विपरीत जाना, मानव शरीर में दानव का काम करना। इस तरह के मानव को मानव समाज बर्दाश्त न करे। कहने का तात्पर्य है कि हम मनुष्य शरीर में रहकर भेदभाव, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखने से हमारा शरीर दानव जैसा हो जाता है। हमारा मन भी दानवता की तरह सोचने और उसकी तरह कार्य करने लगता है। इसीलिए जब मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें परम पुरुष की भक्ति, उनकी सेवा, मानवता की सेवा और समाज कल्याण, समाज के कार्य में लगाना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके कुजीविका से बचना चाहिए, जिससे कलह और सूदखोरी, कुविचार, कुकर्म करने का हमें अवसर ना मिले। कुव्यवसायी से अच्छा है अपने मानवता के लिए कार्य करें। मानव शरीर का मिलना स्वाभाविक नहीं है। हमारे पूर्व जन्म, हमारे पूर्व संस्कार ही हमें दूसरे शरीर में ले जाता है। अगर कोई बहुत खाना चाहता है, बहुत खाने की इच्छा रखता है, 24 घंटा खाने के बारे में ही सिर्फ सोचता रहता है, तो मान लीजिए मृत्यु के बाद उसे सूअर का शरीर मिलना स्वाभाविक है। और यदि कोई बार बार गुस्सा करता है, दूसरों को डांटता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, तो मान लीजिए उसके मन में क्रोध की भावना हमेशा रहती है, तो मरने के बाद वो हो सकता है भैंस या सांड बन जाए ताकि वो दूसरों को जितना हो सके मार पीट कर सके, क्रोधित कर सके। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सात्विक और परम पुरुष की भक्ति में लगाना चाहिए ताकि उन्हें फिर से सात्विक शरीर और मानव शरीर और साधु शरीर ही मिले। यही मानव का लक्ष्य है। केवला भक्ति प्राप्त साधक की अवस्था कैसी होती है? केवला भक्ति पा लेने पर साधक की अवस्था बताते हुए महर्षि नारद ने कहा है कि यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति अस्तभो भवति आत्मरामो भवति। अर्थात जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध होता है, अमृतत्व में प्रतिष्ठित होता है तथा सब प्रकार के तृष्णाओं की आत्यंतिक की निवृत्ति होती है, जिसे पाकर मनुष्य को और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। मनुष्य पूर्ण रूपेण शोक और घृणा को जीत लेता है, विजय के उल्लास में उद्वेलित नहीं होता और कुछ पाने के लिए प्रयासशील नहीं होता। जिसे पाकर वह अत्यंत आनंदित होता है, अपने आत्मानंद में विभोर हो जाता है, स्तब्ध
हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य ऊपर लिखी अवस्था पाने का अधिकारी है। अतः हे अमृत पुत्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान होकर भी, अनंत ज्ञान, शक्ति और शौर्य की संभावनाओं के अधिकारी होकर भी क्या दुर्बलता, जड़ता, हीन मान्यता को प्रश्रय देना तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारा निश्चित उज्जवल भविष्य तो तुम्हारे ही हाथों में है। अतः तिरस्कार कर समय नष्ट न करो। कठोर साधना के द्वारा सुगंभीर ईश्वर प्रेम जगाओ और उस गंभीर निष्कलुष प्रेम की डोर से अपने जन्म जन्मांतर के साथी परम पुरुष को बांध लो। तुम क्षुद्र नहीं हो, हीन नहीं हो, तुम स्वयं विश्व पिता की संतान हो। अमृतत्व में प्रतिष्ठा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस परम तत्व को ध्यान में रखकर एकांत निष्ठा के साथ उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। परमा सिद्धि तुम्हें अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को जो इस मनुष्य शरीर में आया है, उसे भक्ति करने का, परम पुरुष को पाने का अधिकार है। वह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके अधिकारों से कोई उसे वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी मन की दुर्बलताओं को, जड़ताओं को, हीन मान्यता को, छोटी सोच को हटाकर हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपने परम पुरुष की ओर बढ़ते जाना है। उनकी भक्ति, सेवा, कर्म के द्वारा हमें उन्हें भक्ति के द्वारा बांध लेना है और परम पुरुष को पा लेना है, उनके पास हो लेना है। परम पुरुष के अमृतत्व में प्रतिष्ठा ही मानव का अंतिम लक्ष्य है। यही केवला भक्ति है। यही साधना की चरम अवस्था है। सुख दुख में क्या सोचे? एक परम पिता अजस्र संतानों को लेकर अपनी लीला किए चल रहे हैं। यह लीला किसी के लिए बहुत व्यथादायक है, किसी के लिए बहुत सुखदायक, किंतु यह लीला है। एक विराट नाटक है। नाटक में किसी को दुखी की भूमिका मिलती है, किसी को सुखी की, नहीं तो नाटक नहीं जमता। जगत में भी वैसा ही है। वे नाटक किए चल रहे हैं और जिसे जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। नाटक में पात्रों को विभिन्न भूमिका में उतरना पड़ता है। किसी को पंडित की भूमिका में, किसी को मूर्ख की भूमिका में, किसी को अति सुखी की भूमिका में, किसी को अति दुखी की भूमिका में। पर सभी को यह स्मरण रखना होगा कि मैं नाटक में भूमिका निभा रहा हूँ। असल में अति सुखी भी नहीं हूँ, अति दुखी भी नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ, मूर्ख भी नहीं हूँ। नाटक में भूमिका निभा रहा हूँ। कोई शाहजहाँ है तो कोई औरंगजेब। इस बात को स्मरण रखने से किसी भी तरह का दुख मनुष्य को दुखी नहीं कर सकता और किसी भी तरह का सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को सुख दुख में कैसा रहना चाहिए, तटस्थ भाव से कैसे रहे, उसे एक नाटक के रूप में, एक पात्र के रूप में जीवन जीने का और उसे सोचने का, उसे विचार करने का है। अगर व्यक्ति सोचे कि दुख है तो ये भी चला जाएगा, सुख है तो ये भी चला जाएगा, यह एक नाटक की तरह है। पर्दा उठेगा और सुख दुख को देखेंगे, फिर पर्दा गिरेगा, नाटक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह जगत उनकी लीला है और हम लोग एक पात्र की तरह रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं। वो जब चाहे, जिसे भी चाहे सुखी, जिसे चाहे दुखी कर सकते हैं। यह रंगमंच की तरह है। किसी को राजा बना देंगे, किसी को भिखारी बना देंगे। वह सिर्फ नाटक है, उनकी लीला है। इसीलिए हमें उनकी लीला को करते चलना है और सुख में भी ज़्यादा सुखी नहीं होना है और दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है। तब मनुष्य को विभिन्न विकट परिस्थितियों में भी जीने का साहस मिलेगा और वह ये सोच के कि जो कुछ भी हो रहा है वह परम पुरुष की इच्छा से ही हो रहा है, तो वह हीन मान्यता से ऊपर उठकर परम पुरुष की भक्ति और उनकी सानिध्य का लाभ ले सकते हैं।
पापी क्या सोचते हैं? यदि कोई पापी दुखी मन से कहे कि भगवान मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वह गलत कह रहा है। भगवान उसकी ओर देख रहे हैं। भगवान उसके साथ हैं। जिस मुहूर्त में वह रोते हुए कहेगा, हे भगवान मुझे गोद में उठा लो, भगवान उसे गोद में उठा लेंगे और उसका शरीर झाड़ पोंछ कर कहेंगे, तुम्हारे पाप की धूल मैं झाड़ देता हूँ। इसीलिए किसी भी मनुष्य के लिए किसी भी अवस्था में यह सोचना उचित नहीं है कि परम पुरुष उससे दूर हैं, क्योंकि परम पुरुष दूर नहीं रह सकते हैं। दूर रहना उनका स्वभाव नहीं है। मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि अगर कोई मनुष्य कहे कि अमुक के ऊपर परम पुरुष की कृपा हो रही है और मेरे ऊपर नहीं हो रही है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है। यह बात वही कहता है जो अपने सर पर अहंकार की छतरी रखे हुए है। असल में कृपा वर्षण तो ठीक हो रही है, पर सर के ऊपर अहंकार की छतरी रहने के कारण वह कृपा बारिश से भीग नहीं रहा है। साधना क्या है? सर के ऊपर से अहंकार की छतरी हटाना। परम पिता का नाटक। इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि का आदि कारण है आनंद। परम पुरुष में जो अनंत शक्ति है, उसका भी अभिप्रकाश है यह सृष्टि जगत। परम पुरुष सृष्टि कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। उनके नाटक में प्रति मुहूर्त नए नए पात्र आते रहेंगे। कोई धनी, कोई गरीब, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई गोरा, कोई काला, किंतु सब उस नाटक के ही पात्र हैं। नाटक में जो राजा है वह राजा का अभिनय कर रहा है और जो प्रजा है वह प्रजा का अभिनय कर रही है। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो दुखी का अभिनय कर रहा है वह मंच के ऊपर खड़ा होकर रो रहा है और जो सुख की भूमिका में है वह मंच पर खड़ा होकर हंस रहा है। किंतु यह रोना या हंसना सब नाटक का ही अंग है। भक्त इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं। नाटक में जो राजा बना है, हो सकता है असल में वह कोई गरीब आदमी है। अभिनय के अंत में घर जाकर सूखी रोटी चबा रहा है, किंतु नाटक में वही राजा था। इस विश्व ब्रह्मांड में सभी की भूमिका उस नाटक के पात्र की तरह है। हर एक आदमी, हर एक अपनी भूमिका के अनुसार काम कर रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वास्तव में वही हो। परम पुरुष जैसा चाहेंगे तुम वैसा ही बनोगे। प्रत्येक जीव परम पुरुष की संतान है। वह परम पुरुष के साथ है और अंततः वह परम पुरुष में ही मिल जाएगा। इसलिए मन को छोटा करने का कोई कारण नहीं है। समुद्र का सारा जल और समुद्र की एक बूंद दोनों ही बराबर है। एक बड़ा है और एक छोटा। एक बूंद जल जब समुद्र के साथ मिल जाता है तब कोई भी उसे एक बूंद जल नहीं कहता, वह समुद्र हो जाता है। कहा जा सकता है जीव तो छोटा है, वह बड़ा कैसे होगा। पास बद्धो भवेत जीव, पाश मुक्तो भवेत शिव। पास या बंधन से मुक्ति कैसे होगी? उत्तर है उनकी साधना करनी होगी, कीर्तन करना होगा, आगे बढ़ना होगा। मायाजाल में बद्ध होने से नहीं चलेगा। मनुष्य अल्पकाल के लिए धरती पर आता है, इस अल्प समय का पूर्ण उपयोग करना होगा। तपस्या कितनी करनी है? मनुष्य को क्या करना होगा? परम पुरुष के साथ प्यार का संपर्क, प्रेम का संपर्क स्थापित करना होगा। यह बात जो भूल जाते हैं वे कठोर से कठोर जितनी भी तपस्या क्यों न करें, उनकी तपस्या विफल हो जाती है। और मनुष्य जब यह समझ लेंगे कि परम पुरुष मुझे देख रहे हैं,
और इस समझ के साथ तपस्या करेंगे, तब परम पुरुष स्वयं ही कह देंगे कि इस प्रकार की तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है। वे कहेंगे, नहीं नहीं, इस प्रकार की तपस्या आवश्यक नहीं है। मैं तुम्हें जैसे करने के लिए कहता हूँ ठीक वैसा ही करो, उतना ही करो। षोडश विधि यानी 16 पॉइंट का पालन करो, चर्याचर्य का पालन करो, सेवा करो आदि, इतनी तपस्या ही यथेष्ट है। भक्ति कैसे जगेगी? भक्ति का जागरण कैसे होता है? इसका उत्तर है जन्म जन्मांतर की साधना और सुकृति से। पर मान लो किसी ने पूर्व जन्म की ऐसी कोई साधना और सुकृति नहीं है, तब उसमें भक्ति जगेगी या नहीं? ईश्वर की कृपा उसे मिलेगी या नहीं? इसका उत्तर है अवश्य मिलेगी। साधना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भक्ति का जागरण अवश्य होगा और उससे ईश्वर की कृपा भी अवश्य मिलेगी। यहाँ तक कि केवल एक दिन की उग्र इच्छा द्वारा ही ऐसी आत्यंतिकी भक्ति का जागरण हो सकता है। बस इससे ही काम हो जाएगा। दस्यु रत्नाकर का जीवन इसका प्रमाण है। अपने जीवन के प्रारंभ में वह नर घातक दस्यु था। वैसे दस्यु संसार में कम हुए हैं। दस्यु जीवन की भयानक आत्मग्लानि ही उसके लिए नरकाग्नि सिद्ध हुई। जैसे ही वह उससे निकलकर शुद्ध पवित्र दिव्य जीवन के लिए व्यग्र व दृढ़ संकल्पित हुआ, वैसे ही औकातर भाव से उस पर ईश्वर की कृपा की वर्षा होने लगी और दस्यु रत्नाकर का साधक रत्नाकर के रूप में रूपांतरण केवल 1-1.5 घंटे में ही हो गया। साफ बात कही जाए तो दस्यु रत्नाकर का जीवन सर्वसाधारण से बहुत हीन था, परंतु मन में उदग्र शुभ भावना के उन्मेष के साथ ही ऐसा पापी भी एक महान मानव में रूपांतरित हो गया। रत्नाकर के समान प्रत्येक मनुष्य सत्य चिंता के द्वारा, शुभ ऐसनाओं के द्वारा, निरंतर साधना के द्वारा असाधारण महापुरुष हो सकता है। मनुष्य केवल अपने वर्तमान के संपूर्ण सद्व्यवहार के द्वारा अपने भविष्य को गढ़ो। अपनी समस्त वृत्तियां, भावनाओं को परम पुरुष की ओर लगा दो। समझ लो उस परम पुरुष या विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। अनन्य ममता, वैष्णोर ममता, प्रेम संगता। विष्णु के प्रति यह ममता, यह निविड़ आकर्षण ही हरि भक्ति है। ऐसे मनुष्य का जीवन धन्य है। मानव जीवन की सार्थकता। परम पुरुष ने मानव जाति के उपयोग के लिए जो कुछ भी दिया है, उसका मिलजुल कर सद्व्यवहार करना सभी के लिए उचित है। वैसा न करने का अर्थ है परम पुरुष की इच्छा के बाहर जाना। दूसरों का शोषण करके अपने को पुष्ट करना व्यष्टि और समष्टि के दोनों के लिए क्षतिकर है। मनुष्य की परागति है मात्र परम पुरुष। सभी मनुष्य मिलजुल कर भातृत्व के बंधन में आबद्ध होकर एक साथ उस चरम लक्ष्य की ओर जा सके। इसीलिए सभी मनुष्यों की हर तरह से सहायता करनी है ताकि कोई पीछे पड़ा न रह जाए। इस तरह चलते चलते अपने लक्ष्य परम पुरुष तक पहुंच जाना ही मानव जीवन है। इसी में मानव जीवन की चरितार्थता है। यही परम पुरुषार्थ है, यही परमार्थ है। इसी काम को करने के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आया है। मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता है तो वह मनुष्य नाम के योग्य नहीं है। धर्महीन मानव जीवन पशु जीवन से अधम जीवन है। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इस धरती पर बहुत ही कम समय के लिए आता है और वह परम पुरुष को भुलाकर दूसरों का शोषण करना, भौतिक वस्तुओं को संचय करना
और दूसरों को प्रताड़ित करना, दुखी करना, यह मनुष्य का काम नहीं है। जो ऐसा करता है वह मनुष्य के रूप में मानव नहीं, पशुवत जीवन से भी अधम है। मनुष्य का जीवन है परम पुरुष की ओर चलना, सेवा से, भक्ति से, तुम सब भातृत्व भाव से मिलजुल कर रहोगे। ऐसा करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।